नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने वीडियोस में कमेंट किए हैं। वैसे तो मैंने इनका जवाब दे दिया था, मैंने सोचा लेकिन फिर भी अच्छे से इनका वीडियो में जवाब दे देता हूँ। जैसे किसी ने मैसेज किया है, आप इस तरीके की वीडियोस तो बना सकते हैं लेकिन ऐसे वीडियोस भी बनाएं जिन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो गरीबों का भला करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और कभी कोई गरीब की बच्ची मेहनत करके एक बड़ी अधिकारी बन जाती है। देखिए, समाज में इस किस्म की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। लेकिन मैं उन्हीं घटनाओं पे वीडियो बनाना पसंद करता हूँ जो थोड़ी सी अजीबो-गरीब हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ी अजीबो-गरीब कुछ ऐसी मानसिकता की है जिस पे अगर हमारे जिसको अगर कोई हमारा दोस्त बताए तो हमें विश्वास ही नहीं आएगा कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हम ऐसे सोचेंगे कि ऐसे अपनी तरफ से बना के बोल रहा होगा। तो मेरा जो वीडियोज़ इस तरीके की, जो न्यूज़ को लेकर मैं न्यूज़ के ऊपर जो वीडियोज़ बनाता हूँ, हाँ, कभी कभी जनरल भी हो जाती हैं, जहाँ पे लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ मैं कि सावधानी रहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन कुछ अजीबो-गरीब ऊट-पटांग खबरें भी होती हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति हमें बता देगा तो हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी एक हाल ही में एक खबर पढ़ी जिसमें था, एक आदमी अपनी ही पत्नी को अश्लील मैसेज भेजता था फेक आईडी से, और उसकी कंप्लेंट कर दी। तो जब पता चला तो उसका पति निकला, और पति निकला तो उससे पता मतलब किया गया, करने की कोशिश की गई कि भाई ये सब क्यों करते हो। तो फिर समझ में आया कि वो टेस्ट कर रहा था कि उसकी पत्नी उसको धोखा तो नहीं देती। तो इस किस्म के मामले भी आते हैं जो कि लोग शायद विश्वास न करें। तो मैं मेरी जो ये वीडियोस बनाना है, न्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि दुनिया में ये बताऊं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। मेरा तो ये पर्पज़ है कि लोगों को ये पता चले कि लोग ऐसा भी करते हैं जिसके ऊपर हमारा विश्वास ना हो। तो मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कुछ अतरंगी सी खबरें बोल सकते हैं, ऊट पटांग सी, अजीबो गरीब सी, जिसको पढ़कर मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसे भी होता है, तो मेरे को लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए। बाकी जो आपकी बात है वो सही है कि अच्छी खबरें भी दिखाई जानी चाहिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो खबर मेरे को अच्छी लगती है और जो मुझे लगता है कि लोगों को पता चलनी चाहिए तो वो मैं शेयर करता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस ऐसे शौकिया करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों के प्रति जागरूक करूँ कि कोई अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, क्योंकि जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, वो उसका कर्म है। मैं जो करता हूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ लोगों को पता चले कि देखो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो जैसी खबरें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उन्हीं के बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। अगर नहीं अच्छी लगती तो नहीं बनाता, मतलब इसमें कोई मेरा रूल नहीं है कि मेरे को ऐसी बनानी है। पसंद है तो बना दी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक और सवाल, देखिए ये जो चीज़ होती है, लड़की ही कहे तो अच्छा लगता है। अब आदमी कहेगा, मान लीजिए पत्नी तो खूब हंसी मजाक कर रही है, तो वहाँ पे लोगों को लगेगा कि यार इसकी तो सोच ही गलत है, पति गलत है, शक्की आदमी है। चाहे उनका इरादा यही हो, उनका इरादा गलत काम का ही हो, लेकिन सब लोगों के सामने या आपस में जब भी बैठेंगे तो यही बात करेंगे कि यार आदमी शक्की है, आदमी गलत है। आदमी अपने बच्चों के पास भी बैठने नहीं देता है, मतलब अगर उसकी लड़कियाँ हों तो वो भी दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि सबसे पहले तो आदमी को भी सख्त होने की ज़रूरत है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आदमी को सख्त होने की ज़रूरत है। अगर आदमी ही सबके साथ हंसी मजाक करता रहेगा तो इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो पहली बात तो यह है कि आदमी को ही मजाक नहीं करना चाहिए, एक मेच्योरिटी, एक गंभीर लेवल बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब आदमी मजबूती से रहेगा, गंभीर रहेगा, तो लोग उसकी पत्नी, उसके बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आदमी हंसी मजाक करता है, ढीला सा है, कमज़ोर सा है, तो उनको पता है कि पत्नी की सुरक्षा तो पति करता है, पति ढीला है तो छेड़ो, क्या दिक्कत है। अगर पति गंभीर रहेगा तो लोग पत्नी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बशर्ते पत्नी लोगों में इंटरेस्टेड ना हो तो। क्योंकि पहला काम तो पत्नी ही खत्म कर देती है, वो अटेंशन ही नहीं देती है ऐसे लड़कों को, ऐसे आदमियों को, ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे पड़ोसियों को जो उसके ऊपर गलत नज़र रखते हैं। लेकिन अगर पत्नी की भी नज़र गलत है तो फिर आप क्या ही कर लोगे। तो पत्नी अगर सही है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी को अटेंशन ही नहीं देगी, वो जानती है कि कौन किस पर्पज़ से आ रहा है। लेकिन कई होती हैं लड़कियाँ जिनमें थोड़ा बचपना होता है, तो ऐसी लड़कियों को जिनमें थोड़ा बचपना है, ना समझिए, सबको सबको सही समझती हैं, लोगों की भावनाओं को नहीं पढ़ पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको अपनी पत्नी से ही सारी बात क्लियर करनी पड़ेगी कि देखो इतना हंसी मजाक इतना अच्छा नहीं लगता। अब तुम शादीशुदा हो और एक शादीशुदा औरत के तरीके से रहा करो, एक दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, और हंसी मजाक एक लिमिट से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातें हैं, तो पत्नी को समझाना चाहिए, आपको सख्ती से रहना चाहिए, और रिश्तेदारों को बहुत नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। खास तौर पे जो जो आपकी पत्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं, पत्नी की तरह हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों के घर एक तो जाना ही कम चाहिए। अगर कोई आ भी जाए तो उसको अपने साथ ही एंगेज रखें, उसको अपनी बातों में लगाए रखें, और बस उसको इतना मौका ही ना दें कि वो पत्नी की तरफ जाए। पत्नी को भी बोल देंगे अगर जाए तो इतना एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी बहुत उनको बर्दाश्त करते रहते हैं। तो बोल दो कि सिंपल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिश्तेदार को बोलोगे तो फिर आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो रिश्तेदार को बोलने के बजाय आप खुद समझें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी पत्नी को समझाएं कि ज़्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकनेस आगे चल के लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। फिर आपने एक और व्यक्ति ने सवाल किया है, भाई उसका जवाब ये होगा कि ज्योतिष तो कर्म के हिसाब से चलता है, ग्रह का असर किसी के ऊपर भी लागू होगा, चाहे वो माने या ना माने। रही बात दूसरी कि शराब पीना क्या पाप है क्या? अगर पाप है तो हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल रहता है, तो फिर उसका क्या?
पहले तो आपने कहा अरे भाई उसका जवाब तो ये होगा कि मुझे नहीं मालूम कि इसका जवाब क्या होगा। अब कोई इतनी पुरानी वीडियो है उस पर जाके कोई कमेंट करेगा, मुझे याद थोड़ी है। मुझे तो 2-4 पुरानी वीडियोस में भी ये नहीं पता लगता कि मैंने किस वीडियो कौन सी वीडियो बनाई थी, उसमें क्या कहा था। हाँ, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि हाँ मेरे को याद होगा, मुझे इतना याद नहीं रहता। और किसी को भी याद नहीं रहता है, हमें ये नहीं पता लगता कि हमने 2-4 दिन पहले किससे मिले थे, क्या बातें करी थी। तो अगर कोई कोई भी व्यक्ति कोई बात किया करे किसी भी संबंध में, तो वो बात भी बताया करे, क्योंकि आउट ऑफ मेमोरी हो जाती है। तो बाकी रहा, आपने ज्योतिष के हिसाब से कहा, ज्योतिष तो कर्म के हिसाब से चलता है, कोई माने या ना माने, बिल्कुल सही बात है। लोगों के मानने ना मानने से थोड़े ज्योतिष काम करता है। और तुमने कहा कि शराब पीना क्या पाप है क्या? शराब पाप और पुण्य की बात के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल पाप है, पूरी तरीके से पाप है। और पाप इस वजह से है क्योंकि पीने के बाद व्यक्ति सही और गलत का होश ही खो बैठता है। आपने जितनी सारी घटनाएं होती है ना, कि जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, अपनी वासना का शिकार बना लेते हैं, तो उसके पीछे कारण शराब ही है। शराब पीने के बाद व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क करने ही भूल जाता है। सैनिक होता है और एक आतंकवादी होता है, दोनों ही बंदूक चलाते हैं। और ठीक है ना, लेकिन सैनिक के हाथ में जो बंदूक होती है जब वो चलती है तो उसका नाम होता है। लेकिन आतंकवादी होता है जो आतंक फैलाता है, लोगों में डर और दहशत का माहौल फैलाता है, जब उसके हाथों से बंदूक चलती है तो फिर उसकी कोई तारीफ नहीं करता। अब चाकू है, चाकू चोर भी चलाता है, छीना झपटी के लिए चाकू डॉक्टर भी चलाता है। तो जो डॉक्टर चलाता है उससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो कर्म आप जो होता है, कर्म किस नियत से करते हो उसी से कर्म फल बनता है, उसी से पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। कि आप क्या चीज़ किस नियत से इस्तेमाल करते हैं, क्या काम किस भाव से करते हैं, वही पाप और पुण्य का निर्धारण करता है। फिर एक और कि आज के समय में यही अधिकांश लोगों की समस्या है कि एक तरफा प्यार पहले भी थी, लेकिन पहले पता नहीं चलता था। एक मैसेज और किया है भाई साहब, आपका निजी अनुभव का वीडियो बनाओ, चाहे ज्योतिष हो या आध्यात्मिक हो या कामुक बातें हों। समय ऐसा है कि लोगों को आनंद चाहिए, घिसी पिटी बातें सुनना लोगों को पसंद नहीं है। बाकी लोगों को क्या कहना है, अपनी लड़की के लिए अलग नज़रिया है और दूसरों की संतान के लिए अलग नज़रिया। मतलब तो रहता ही है, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि नई चीज़ या बातें टॉपिक पसंद करते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी की सारी पर्सनल बेसिस पे होती हैं, निजी अनुभव के आधार पे होती हैं, और कुछ हद तक दूसरों के निजी अनुभव होते हैं, लेकिन होते सारे निजी अनुभव ही हैं, या तो मेरे या लोगों के। और जिन लोगों के निजी अनुभव मैं बताता हूँ वो लोग वो होते हैं जो ज्योतिष के माध्यम से मेरे से संपर्क में आते हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन दोस्ती हो जाती है। तो वो लोग अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल दिक्कतें, पर्सनल स्ट्रगल्स जो होते हैं, संघर्ष होते हैं इमोशनल ख़ास तौर पे, तो वो जब डिस्कस करते हैं तो मैं उन चीज़ों को बहुत गहराई से समझता हूँ। और एक समस्या के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो कि मेन समस्या है, और वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपका जो पार्टनर होता है वो अपने एक्स के साथ बात करने लग जाता है। तो आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, आप उसको रोकते हो टोकते हो, लेकिन वो चोरी चोरी बात करता है या करती है। आपको तो बोल देगा कि नहीं नहीं मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन वो जो टाइम आपको देता था या देती थी वो किसी और को जा रहा है। तो आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका। देखो, वो लड़की है या लड़का है, वो तुम्हारा पति पत्नी तो है नहीं, क्योंकि पति पत्नी होता तो तुम अधिकार से बोल सकते थे। वैसे तो पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे भी कोई अधिकार चलते नहीं हैं इतने। लेकिन कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि वो जो करता है उसको करने दो, आप रोक टोक मत करो, क्योंकि जितना आप रोक टोक करोगे उतना ज़्यादा वो इरिटेटेड फील करेगा और उतना ज़्यादा गुस्से में आगे वो और ज़्यादा करेगा। क्योंकि फिर उसको बहाना मिल जाएगा कि अरे तुम तो मेरे को इरिटेट करते हो, तुम तो परेशान करते हो, तेरे को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। तो वो और ज़्यादा हरकतें ऐसी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात तो समझ लो कि वो धोखा तो आपको बहुत पहले से दे रहा है, बस पता आपको अब चला है। जरूरी नहीं है ना कि जब आपको पता चला है कि तब से चल रहा है, चलता तो बहुत कुछ पहले से ही है, लेकिन हमें देर से खबर होती है। तो अब जो चल रहा है उसको चलने दो, कुछ ज़्यादा रोक टोक मत करो। आप अपने व्यवहार को और अच्छा बनाओ, पोलाइट बनाओ, प्यार बनाओ, उसको टाइम और स्पेस दो। क्योंकि आप उसको टाइम और स्पेस दोगे तो अब फिर आप सोचोगे अरे टाइम और स्पेस देंगे तो वो हाथ से ना निकल जाए। आप एक बात समझ लो, जब आप किसी को टाइम और स्पेस देते हो, जब आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेते हो, तो दूसरा व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसका मेरे बिना काम कैसे चल रहा है। जब तक तो आप किसी में जाके चिपकते हो, आप नीडी बिहेव करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, तो लोग बड़ा संतुष्ट रहते हैं, तो ये तो कहीं जा नहीं रहा, चलो हम कहीं और इधर उधर कर लेते हैं टाइम पास। लेकिन जब आप उसको टाइम और स्पेस दे देते हो और आप थोड़ा इमोशनली डिटैच कर लेते हो, तो दूसरा इनसिक्योर हो जाता है कि यार कहीं ये तो नहीं कहीं और लग रहा, ये तो नहीं कहीं और लगी हुई जो मेरे को इतनी टाइम स्पेस दे रही है। तो वो अपना मतलब छोड़ छाड़ के, पूरी तरीके से तो नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ तुम्हारी तरफ थोड़ा टेंशन जरूर देने लग जाता है। उसको लगता है कि कहीं ये हाथ से ना निकल जाए। ये साइकोलॉजिकल, पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और हमें किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी भी नहीं चाहिए। एक इमोशनल डिटैचमेंट हर रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो दुख का कारण बनता ही बनता है। क्योंकि
हम सभी लोगों की जो यात्रा है ना वो अकेली है, हम अपनी यात्रा पे अकेले ही हैं। ये तो हमने रिश्ते नाते यारी दोस्ती शादी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब ड्रामेबाजी जो भी है वो हमने अपनी व्यवस्था के लिए अपनी सुविधा के लिए बना ली है कि चलो ज़िंदगी का सफ़र है, लंबा है, अकेला कटना मुश्किल है, तो यार दोस्त बना लिए, गर्लफ्रेंड बना ली, पत्नी बना ली, बच्चे हो गए, टाइम पास करने के लिए व्यक्ति ने अपने आप को बहुत कामों में उलझा लिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो व्यक्ति के जीवन का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो मोक्ष है। लेकिन लोगों को मोक्ष तो क्या ही समझ में आता है, वो तो मोह में ही इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं कि मोह का क्षय, लगाव का ख़त्म होना, वो तो उनकी समझ से बाहर है। तो कुल मिला के बात यही है कि आप बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को रोके टोके ना, बस ठीक है, आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें, और अगर वो आपसे सच्चा प्यार करती होगी तो वो घूम फिर के लौट फिर के तुम्हारे पास ही आएगी। और जहाँ तक मैंने देखा है, जब कोई अपने एक्स के पास जाता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, हाँ कुछ दिनों के लिए लोग मिस करते हैं, चले जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर कुछ वक्त के बाद लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक्स इज एन एक्स फॉर अ रीज़न। अगर हमारा कोई एक्स है, वो इस वजह से ही एक्स है क्योंकि हमारी सोच मिलती नहीं थी। अगर हमारी सोच मिलती तो एक्स क्यों बनता हो, फिर तो उसके साथ शादी हो जाती। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए फालतू में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको टाइम और स्पेस दें, और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि उसका जो एक्स है वो बदतमीजी करने लग रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो आपके पास फिर वापस आ जाएगी। लेकिन इस किस्म की जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ या तो जल्दी शादी कर लेनी चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां बड़ी अनस्टेबल होती हैं, ये आती जाती रहती हैं, इसलिए बहुत विश्वसनीय नहीं होती है। लेकिन अब कहें कि इनको छोड़ के किसी और को पकड़ लो, अब आप 90% आपको ऐसी ही मिलेंगी। इसलिए अपना शादी करो, एडजस्ट करो, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं शादी के बाद, फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, जीवन अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर भी कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।